विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और आज के कार्यक्रम में क्या बातें होने वाली हैं, कुछ अंदाजा तो आपको हो गया है, लेकिन उसके साथ ही बातें करें उससे पहले आपको बता दें आज की संभावित फिल्मों के नाम, जिनके गीत आज की गीत माला में पिरोई जा सकते हैं। हमारे आज की संभावित फिल्में हैं शोले 75 में आई ये फिल्म, डॉन 1978 में आई ये फिल्म, कर्मा, शान, खलनायक, डर, मिस्टर इंडिया, संघर्ष 1999 की फिल्म, अग्निपथ 2012 में आई ये फिल्म और गजनी। आज की संभावित फिल्मों के नाम एक बार फिर से, शोले, डॉन, कर्मा, शान, खलनायक, डर, मिस्टर इंडिया, संघर्ष, अग्निपथ और गजनी। जी हाँ, आज की फिल्मों के नाम से आपको अंदाजा तो हो ही गया है कि आज की फिल्मों में नायकों से ज्यादा खलनायकों की बातें होती हैं, और ऐसे खलनायकों के बारे में आज की फिल्मों के में हैं, ऐसे नायक की बजाय खलनायक जिनको हम आज भी याद रखते हैं। तो इन खलनायकों की बातें करेंगे और बहुत सी बातें भी आज हम करेंगे। आपके कमेंट्स भी हमें आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये संदेश सारी दुनिया को दिया गया कि देश की सुरक्षा का जिम्मा हमारे जाबाज वीर जवानों के कंधे पर है, और ये देश के वो हीरो हैं जिन्हें हर विलेन को जिन्होंने हरा दिया और हर विलेन उनसे कांपते हैं। तो देश के इन वीर नायकों को सलाम करता हुआ ये देशभक्ति गीत कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं। आप हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है, और साथ ही ये भी बताइए कि इस फिल्म में किस विलेन की छुट्टी करने जा रहे हैं हीरो, और किसने निभाया था विलेन का वो किरदार।
कर्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज में। और हमने आपसे ये पूछा था कि इस गीत में और इस फिल्म में कौन सी फिल्म का गीत है और किस विलेन की छुट्टी करने जा रहे हैं, किसने निभाया विलेन का किरदार। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया है। अनुपम खेर डॉक्टर डेंग की भूमिका में नजर आते हैं कर्मा फिल्म में। और साथ ही आपने ये भी बताया कि दिलीप कुमार, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ इसमें हीरो की भूमिका में नजर आते हैं। मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती, है ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधता की गीत माला विविध भारती पर, और आज बात होने वाली है फिल्मी विलेंस की। और आप सभी ने बहुत ही रोचक अंदाज में अपने जवाब और अपनी बातें भेजनी शुरू कर दी हैं। और आपने बताया कि खलनायक हिंदी फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। उनकी मौजूदगी फिल्म की कहानी में डर और रोमांच पैदा करती है और हीरो के साथ खलनायक की लड़ाई फिल्म का चरम बिंदु हुआ करता है। प्रेम चोपड़ा, प्राण, रंजीत, जीवन, अजित जैसे खलनायक सुनहरे पर्दे की आन बान शान हुआ करते थे। वाकई कहा जा सकता है कि इन विलेंस के कारण जो हीरो हैं उन्हें बहुत सारी जांबाजी दिखाने का मौका मिलता और हम खुश हो जाया करते। वैसे शोले की अगर बात करें तो गब्बर सिंह को आप सभी याद कर रहे हैं, लेकिन गब्बर सिंह का कौन सा वो डायलॉग है जो आपको आज भी याद है और कितनी बार देखी है आपने ये फिल्म, हमें ये बताइए। साथ ही ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि किसी फिल्म में हीरो से ज्यादा विलेन की चर्चा होती है और नेगेटिव किरदार के कारण वो हमारे जहन में बस जाते हैं। तो ऐसे कौन से विलेन हैं या खलनायक हैं जिन्हें आपने आज तक याद रखा है और फिल्म के बाद भी जिन्होंने आपको डराया है, आपको उनसे ऐसा लगा है कि इस तरह का विलेन होना चाहिए, तो उनकी बात आज होने वाली है। और साथ ही आप मुझे हमें ये भी बता सकते हैं कि गब्बर सिंह का वो कौन सा डायलॉग है जो आज तक आपको याद है। फिल्म में कई उनके डायलॉग्स हैं क्योंकि विलेन का अर्थ ही है डायलॉग बाजी, और हमारे साथियों ने बहुत सारी डायलॉग बाजी लिखनी शुरू कर दी है जो विलेंस ने कही है इन फिल्मों में। तो बस शोले फिल्म का कौन सा डायलॉग आपको याद है जिसे गब्बर सिंह ने कहा, ये बताइए। और ये भी बता सकते हैं कि वो कौन सा विलेन है जो आपको हीरो से भी ज्यादा अच्छा लगा। सबसे दुश्मनी
नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये शोले फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और याद कर गब्बर सिंह को, क्योंकि उनके डायलॉग्स हमने आपसे पूछे थे कौन से डायलॉग्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं गब्बर सिंह के जो अब तक याद हैं। सारे डायलॉग्स हमारे साथियों ने लिख भेजे। जो डर गया समझो मर गया, दूर कहीं जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, और ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। इस तरह के कितने आदमी थे, तेरा क्या होगा कालिया, होली कब है। ये सारे डायलॉग्स आपने याद किए गब्बर सिंह के लिए। और हमारे साथी ने लिखा है कि आज तो गीत माला में लखनऊ की अमीनाबाद की चाट का मजा आने वाला है। रंग एक है पर बदरंग अनेक। आज की सभी फिल्मों में खलनायक की भूमिका बड़ी सशक्त रही थी और इस अभिनय पर अभिनेता नायक से कम चर्चित नहीं रहे, बल्कि यूं कहें कि हर फिल्म के खलनायक फिल्म की पहचान बन गए। कमाल की बात यह है कि सभी अभिनेताओं ने अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से खलनायकी को पेश किया, इसीलिए उन्होंने कहा है रंग एक पर बदरंग अनेक। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म डर और संघर्ष दोनों हॉल में देखी थी। थिएटर का माहौल शांत और तेज, डरावनी धुन, बच्चे बहुत डर जाते थे और संघर्ष में जब भी आशुतोष राणा पर्दे पर आते थे तो डर के मारे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में 4 हैं इसमें से जिसमें हीरो ने विलेन की भूमिका निभाई है। पहली फिल्म है डॉन जिसमें अमित जी ने पहले भाग में विलेन की भूमिका निभाई। दूसरी फिल्म है खलनायक जिसमें संजय दत्त नजर आते हैं। तीसरी फिल्म में डर जिसमें शाहरुख खान विलेन के रूप में नजर आते हैं। चौथी फिल्म है 2012 की अग्निपथ, इसमें फिर से संजय दत्त ने बहुत ही खतरनाक विलेन कांचा चीना की भूमिका निभाई है और ऋषि कपूर भी रौफ लाला की भूमिका में बेहद दमदार नजर आते हैं। हमारी एक और साथी कह रही कि लगता है आज विलेन लोग, उनकी घातक करतूतें, शक्तिशाली संवाद, कॉमेडी हरकतें, ये सब बातें गीत माला पर राज करने वाली है। अरे उनकी वजह से ही तो हीरो हीरोइन संकट की खाई में गिरकर उभर आते हैं, अन्याय का प्रतिकार करना सीखते हैं, शौर्य साहस इन गुणों से परिचित हो जाते हैं। और चाहे वो गब्बर हों या शाकाल मोगेम्बो, डॉन या खलनायक हों। वहीं हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम नायकों नहीं खलनायकों पर केंद्रित है। अलग अलग कलाकारों ने कैसे अपने अभिनय से फिल्म में क्रूरता की हदें पार कर खलनायकी की इमेज बनाई। वो अमजद खान, आशुतोष राणा, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, कोई भी हो, सुनते हैं आज उनकी फिल्मों के बेहतरीन गीत। और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं एक संदेश, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुप्ता। दोस्तों आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है विलेंस की। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि डॉन में अमित जी की खलनायक की भूमिका बेहद पसंद आई थी। और हमारे एक साथी ने तो पूरी जितने भी डायलॉग्स गब्बर सिंह ने कहे होंगे सारे उन्होंने लिख भेजे, यानी उन्हें तो गब्बर सिंह बहुत ज्यादा पसंद आया और उनके सारे डायलॉग्स भी उन्हें पसंद आए।
तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप हमें ये बताइए कि शान फिल्म में जो विलन है वो किसने इसका किरदार निभाया, नाम क्या था उनका? और तब तक हम आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का गीत। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से, शान से। युवा गीतकार जिनकी रही है बहुत दिलचस्प यात्रा। एक साथ दोनों गाना लिखा, जब आ रहा था ऑटो में तो चीजें आ रही। रंगरेज भी उसी दिन लिखा। युवा गीतकारों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। उनके गाने लोकप्रियता की पायदान चढ़ते रहे हैं। गीतकार राजशेखर से एक मुलाकात। बॉम्बे टॉकीज 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला, और आज बात हो रही है फिल्मी विलेंस की। हमें ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में भी हमें लगता है कि कोई तो विलन बन जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम ही खुद अपनी जिंदगी में विलन बन जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? इसके बारे में आप हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता में एक व्यक्ति सख्त हो जाता है, जिसे बच्चे ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो किसी बात पर नहीं मानेगा, उससे डरते भी हैं हम, और दूसरा व्यक्ति बहुत नरम होता है, तो उसके जरिए हम अपनी बातें पहुंचाते हैं दूसरे अपने पेरेंट्स की तरफ। तो ऐसे अगर कोई किरदार आप भी निभाते हैं माता पिता में, आप अगर बहुत ही इस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं जिनसे आपके बच्चे डरते हैं, तो क्या आप हैं ऐसे जिनसे आपके बच्चे डरते हैं, या आसपास के बच्चे डरते हैं, या आप बिल्कुल नायक की तरह हैं जिनसे कोई भी आकर बात कर लेता है और आराम से आपके साथ रहता है? वैसे हमारे साथी याद कर रहे हैं अब तक गब्बर सिंह के डायलॉग्स, और कह रहे हैं कितने आदमी थे वे 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गए, जो डर गया वो मर गया। इस तरह के डायलॉग्स हमारे साथी याद कर रहे हैं। अरे ओ कालिया और भी बहुत से डायलॉग्स। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि उन्हें प्रेम चोपड़ा एक विलेन के रूप में बहुत पसंद आते हैं। उनका प्रसिद्ध डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ये बहुत ही ऐसा डायलॉग है जिसे भूला नहीं जा सकता। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अलग अलग किरदारों की बातें जब हो रही हैं तो वो कह रहे हैं कि उन्हें ठाकुर ये हाथ हमें दे दो ठाकुर, ये डायलॉग उन्हें शोले का बहुत पसंद है, और अमरीश पुरी से बहुत डर लगता है उन्हें। आज भी जब उनकी फिल्में देखती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ये डायलॉग उन्हें पसंद है।
और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब विनोद खन्ना ने जब जब खलनायक की भूमिका निभाई है वो हमेशा नायक से अच्छे लगे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा को देखना बहुत ही डराने वाला एक्सपीरियंस रहा है। और हमारे एक साथी हैं खलनायक फिल्म की, वो भी बात कर रहे हैं। संजय दत्त की भूमिका उन्हें बहुत पसंद आई। हमारे साथी ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। गब्बर सिंह के साथ साथ उन्होंने शोले के जितने भी किरदार हैं सबके नाम उन्होंने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी वो बता रहे हैं कि खतरनाक विलेन वाली अगर 2 फिल्में हमें याद करनी चाहिए थी, फिलहाल तो हमारी लिस्ट में वो नाम नहीं है, लेकिन आपके जरिए जुड़ रहा है वो नाम। घातक फिल्म में डैनी ने कात्या की भूमिका निभाई थी। फिल्म के मुख्य खलनायक थे वो। क्रांतिवीर में उन्होंने चतुर सिंह का किरदार निभाया था, जो भी नाना पाटेकर के किरदार के खिलाफ खड़ा होता है और बहुत ही दमदार वो भी किरदार था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खलनायक हिंदी फिल्मों के एक महत्वपूर्ण किरदार होता है जो कहानी को आगे बढ़ाने और नायक के चरित्र को उभारने में मदद करता है। खलनायक की उपस्थिति से कथा में ट्विस्ट और टर्न आते हैं जो दर्शकों को आकर्षित करते हैं। हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका को और भी रोचक बनाने के लिए उनके चरित्र में गहराई और जटिलता लाई जाती है ताकि दर्शक उनके बारे में जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हूं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सन 1980 में शान जब रिलीज हुई, इसका खलनायक मुंह दबाकर बोलता था, उसके बाल नहीं थे, वो कुटिल मुस्कान का मालिक था, नाम था शाकाल और ये दमदार खलनायक की भूमिका निभाई कुलभूषण खरबंदा ने। इस यादगार भूमिका को उन्होंने और भी यादगार बना दिया। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि बॉलीवुड में खलनायक तो बहुत हुए लेकिन प्राण साहब का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनका अंदाज, उनकी आवाज और जिन फिल्मों में उनकी दाढ़ी होती है तो उनकी किरदार की दाढ़ी अलग अलग होती थी। चाहे वो मधुमती हो और बिरज बहू का खलनायक जमींदार हो या उपकार के मलंग चाचा, वो सर्वश्रेष्ठ और मेरे पसंदीदा हैं। उस समय कोई भी माँ अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखती थी, ऐसे थे प्राण साहब। तो ये सारी बातें तो हो रही हैं और याद किया जा रहा है फिल्मी विलेंस को। तो आप हमें ये बताइए कि मुगेम्बो खुश हुआ, बहुत से हमारे साथी वो डायलॉग कह रहे हैं, तो मुगेम्बो खुश हुआ कहने वाले अभिनेता कौन थे और किस फिल्म में मुगेम्बो विलेन के रूप में नजर आए? अंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, और ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।
कन्याकुमारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे। किशोर कुमार की आवाज में डॉन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा मोगेम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग तो आप कह रहे हैं, लेकिन किस फिल्म में मोगेम्बो खुश होता है और किस फिल्म का विलेन था मोगेम्बो और किसने निभाया वो किरदार? अमरीश पुरी मोगेम्बो के रूप में नजर आते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म में। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतमाला की सूची देखकर हमको तो डर लगने लगा है, क्योंकि इसमें गब्बर सिंह जैसे डाकू और मोगेम्बो जैसे खलनायकों के साथ हीरो का कड़ा संघर्ष होने वाला है। अग्निपथ पर कई सारे शोले जो भड़कने वाले हैं, कहीं हमें वो नुकसान पहुंचा न दे। उससे पहले हर नायक बड़ी शान से बुझा देगा, समझा देगा, यही आशा करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं गब्बर सिंह का डायलॉग याद करके कि ये हाथ हमको दीदी ठाकुर, कितना इनाम रखी है सरकार हम पर। गब्बर सिंह के डायलॉग फेवरेट है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, अजीत साहब का ये डायलॉग फेवरेट है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि गब्बर सिंह से पहले हमें जब्बर सिंह, विनोद खन्ना, मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये फिल्म के विलन के रूप में उन्हें नजर आते हैं और अच्छे उन्हें लगते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं फिल्म धुंध का विलन डैनी बहुत खतरनाक डरावना लगा था, खास करके थाली उछालने वाला सीन खरोचे उठाता है मन पर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संघर्ष के आशुतोष राणा बहुत बुरे वाले खलनायक बने हैं और फिल्म डर में शाहरुख खान ज्यादा अच्छा अभिनय नहीं कर सके खलनायक का। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, पर जब वो छोटे थे और मैं उन्हें सख्त अनुशासन में रखती थी तब उन्हें मैं विलेन ही लगती थी। पर आज वही बच्चे मेरी तारीफ करते नहीं थकते कि आज के दौर में सरवाइव करने में वही सख्त अनुशासन उनकी कितनी मदद करता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अमरीश पुरी मोस्ट पॉपुलर डायलॉग सोम सोम सामोसा सा, दिल जले, आज तुम्हारा श्राद्ध है ना, इस तरह के डायलॉग्स उन्होंने बताए हैं। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि कभी कभी माता पिता को अपने बच्चों की भलाई के लिए खलनायक की भूमिका निभानी पड़ती है। और एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में अगर कोई टीचर परिवार के लोग डांटते थे तो हम विलेन के नाम से ही उन्हें बुलाया करते थे। तो ऐसे किस किस का नाम आपने किस विलेन के नाम पर रखा है हमें बताइएगा। वैसे तो गब्बर सिंह का नाम बहुत ही प्रचलित है इन मामलों में, लेकिन फिर भी और कोई नाम अगर आपने रखा हो जो शायद फिल्मी विलेन ना भी हो तो भी हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फिल्मों में खलनायक की उपस्थिति फिल्म को और रोचक बना देती है। कई कलाकारों ने अपनी भूमिका बड़ी खूबी से निभाया है। डर में शाहरुख खान ने खलनायक की भूमिका ऐसी निभाई कि दर्शक के मन में डर बैठ जाता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में मोबाइल ही खलनायक बना दिया है। तो अगर ये खलनायक बन गया है तो आप हीरो बनकर इसे छोड़ दीजिए और अपनी आदतों को सुधार लीजिए और इस खलनायक से तुरंत छुटकारा पाइए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुलभूषण खरबंदा का अभिनय शाकाल के रोल में बेजोड़ था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मिस्टर इंडिया में अमरीश पुरी ने मोगेम्बो का जानदार किरदार निभाया और इस तरह से बहुत सी बातें हो रही हैं। कुलभूषण खरबंदा की सभी पसंद करें, लेकिन अग्निपथ फिल्म 2 बार बनी, कांचा चीना का किरदार इसमें बहुत ही दमदार नजर आया। तो किन दोनों बार जब बनी तो दोनों बार किन अभिनेताओं ने इस भूमिका को निभाई हमें बताइए। और हम आपको पहले एक संदेश सुनाते हैं। देशवासियों को राकेश श्रीवास्तव नमस्कार। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर में देश का परचम लहराने वाले अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर हमें नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनको नमन करते हैं। विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं। और ये बताइए पथ फिल्म जो 2 बार बनी है, दोनों ही बार कांचा चीना का किरदार उसमें शामिल था और किन अभिनेताओं ने उन किरदारों को निभाया, उस किरदार में नजर आए
कौन कौन से अभिनेता, ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको खलनायक फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं। खलनायक फिल्म में क्या आपको पता है संजय दत्त के किरदार का नाम क्या था, वो भी बताइए। नायक नहीं, खलनायक है तू। नायक नहीं, खलनायक है तू। जुल्मी बड़ा दुखदायक है तू। इस प्यार की तुझको क्या हद है, इस प्यार के कहाँ लायक है तू। नायक नहीं, खलनायक है तू। नायक, खलनायक, नायक, खलनायक। He's the villain. तेरी तबीयत तो, हाँ तबीयत तो, तेरी तबीयत तो रंगीन है, पर तू मोहब्बत की तौहीन है। एक रोज तुझको समझ आएगी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। नायक नहीं, खलनायक है तू। नायक, खलनायक, नायक, खलनायक। खलनायकों पर ही आधारित है आज की विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम। और हमने आपसे पूछा था कि खलनायक फिल्म में संजय दत्त के किरदार का क्या नाम है। बल्लू बलराम प्रसाद ये नाम है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। साथ ही हमने ये भी पूछा था अग्निपथ फिल्म 2 बार बनी और दोनों ही बार कांचा चीना का किरदार निभाया दो बहुत ही मंझे ने, तो कौन कौन थे वो। हमारे एक साथी ने बता दिया है इसका जवाब, हमारे कई साथियों ने इसका जवाब बताया। डैनी 1990 में आई अग्निपथ में ये बने थे कांचा चीना, और 2012 में संजय दत्त नजर आते हैं कांचा चीना के रूप में। हमारे साथी बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं, विलेंस को बहुत काफी ऐसा लग रहा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बल्लू और बलराम को कौन भूल सकता है, बलराम प्रसाद को काफी याद किया जा रहा है खलनायक फिल्म के इस विलन को। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खलनायक किसी फिल्म में जान डाल देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब अभिनेता फिल्म में खलनायक का किरदार निभाते हैं तो दर्शकों को वो स्वाद देते हैं जिसे वो पसंद करते हैं, जिसका वो आनंद लेते हैं और जिसके लिए तरसते हैं। खलनायक के बिना फिल्में अधूरी हैं। सिनेमा के खलनायकों के कई ऐसे कालजयी खलनायक चरित्र जिनके बारे में सोचते ही हमें उनका नाम याद आ जाता है, जैसे गब्बर, शाकाल, डॉन, मोगैम्बो, जागीरा जैसे कई चरित्र जो हमारे जहन में आते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें अलग अलग खलनायकों के बारे में भेजी है, जैसे कि हमारे साथी कहने कि शोले के समय गब्बर सिंह का बहुत खौफ था। माएं अपने बच्चों को गब्बर सिंह का डर देखकर सुलाती थी या खाना खिलाती थी। वाकई ऐसा होता था या फिल्म में ऐसा कहा गया? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी फुआ के लड़के का नाम गूंगा रखा है उन्होंने, क्योंकि बहुत लेट बोलना सीखा था उसने। आज भी हम उनसे यही कहते हैं, ये बड़ी बुरी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अग्निपथ में संजय दत्त ने खलनायक की भूमिका निभाई थी, पहले में डैनी ने। वाकई आपको
बिल्कुल याद हैं सारे खलनायक। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज्यादातर मूवीज में खलनायक खतरनाक व्यक्तित्व वाले होते हैं जो दमदार आवाज में संवाद बोलते हैं, लेकिन मुझे कन्हैया लाल पसंद थे। कोई खास व्यक्तित्व नहीं और ना ही कोई दमदार आवाज में डायलॉग डिलीवरी, लेकिन फिर भी खतरनाक विलेन लगते थे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गब्बर सिंह का डायलॉग कितने आदमी थे उन्हें बहुत पसंद है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो खुश हुआ, अमरीश पुरी ने ये किरदार बहुत अच्छे निभाया। प्राण साहब, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम, मधुमती, हलाकू और गंवार, इन फिल्मों में उनका अलग अलग अंदाज, अलग अलग भाषा, वो आंखों से बोलते थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विलेन के रूप में प्राण साहब की बात करें तो फिल्मों में भले उन्हें दयाहीन किरदार निभाया हो, लेकिन वास्तविक जीवन में बड़े ही दयावान आदमी थे। ये फिल्म गुड्डी में उनकी शूटिंग सीन के पूर्ण होने पे ये बात बताई गई। डॉन में खलनायक थे ओम शिवपुरी, हमारे साथी ने बताया। साथ ही ये भी बताया हमारे एक साथी ने कि झांसी की नंदिनी टॉकीज में उन्होंने मामा के साथ ये फिल्म देखी डॉन। और हमारे साथियों को ये भी पता है कि डॉन को तो 11 मुल्कों की पुलिस तलाश रही है। पुलिस की तलाश तो जारी है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि डर फिल्म में शाहरुख खान ने तो डराना जारी रखा एक खलनायक के रूप में, लेकिन डराते कैसे हैं वो? कौन सी नायिका थी जिसे वो डराते हैं, ये आप हमें बताइए। साथ ही अगर उनका नाम, उनके किरदार का नाम आपको याद हो तो वो भी हमें बताइए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। डर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। अपनी भारतीय सेना के सशस्त्र बलों को बधाई देता हूं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर। उन्होंने जिस शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को परास्त किया। जय भारत।
विविध भारती की गीतमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, जिसमें बात हो रही है विलेंस की। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि डर फिल्म में शाहरुख खान डराते तो हैं, उनके किरदार का नाम अगर आपको पता हो तो बताइए, और साथ ही ये बताइए किसको डराते हैं, कौन है नायिका। तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। जूही किरण के रूप में नजर आती हैं, और एक हमारे साथी ने बताया कि उन्हें वो क किरण कहकर डराते हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं राहुल मेहरा नाम डर फिल्म में शाहरुख खान के किरदार का था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि फिल्म डर मेदरी पर महुआ टॉकीज में देखी, शाहरुख खान जूही चावला से प्यार करते हैं, डराकर फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की ये फिल्म थी। और हमारे बहुत से साथियों ने क किरण लिखकर भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कर्मा फिल्म में अनुपम खेर डैंग के रूप में काफी छाए, इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर तक गूंजेगी। ये उनका डायलॉग हमारे साथी ने कहा। जूही चावला का नाम हमारे साथियों ने बिल्कुल सही बताया, बहुत से साथियों ने। और हमारे साथी कहने कि प्राण खलनायक के रूप में बहुत डर लगता था प्राण को देखकर। कई बार उनकी फिल्में देखी जिनमें वो आंखें तरेर कर देखते थे, बहुत खराब लगता था। एक बार एक फिल्म देखने गए थे तो प्राण आए थे, तू मेरे पीछे बैठी कह रही थी कि आ गया ये कुछ अपशब्द कहकर, पर उपकार और जंजीर फिल्म में देखने के बाद उनके विचार बदल गए। और जूही चावला की डर फिल्म की नायिका के रूप में उनका नाम हमारे साथियों ने लिख भेजा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अमिताभ जी ने जब फिल्म डॉन में दोहरा किरदार निभाया है, एक सज्जन और एक दूसरा बुरा आदमी है, लेकिन मैं उसे खलनायक नहीं मानता, वो प्योर खलनायक नहीं था, हम उसे हीरो कह सकते हैं। भाई सभी खलनायकों को हम एंटी हीरो भी कह सकते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी बच्चों से सॉफ्ट रहती है, पर मैं बच्चों की भलाई के लिए उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखते हुए उनको सही राह की गाइडेंस देते हुए स्ट्रिक्ट भी हूँ और फ्रेंडली भी हूँ। मेरी धर्मपत्नी सॉफ्ट रहती है, बच्चों की सही रिलीजियस और मोरल गाइडेंस देती है। माता रानी की कृपा से बच्चे गवर्नमेंट जॉब में और डॉक्टर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि टीचर को के.एन. सिंह या फिर ललिता पवार के नाम से बुलाया जाता था, जो भी टीचर्स ज्यादा डांटते हैं उन्हें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इन सब विलन्स के खान साहब जितनी तारीफ की जाए कम होगी, विलन्स के हेडमास्टर थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रजा मुराद को नूरी फिल्म में खलनायक की भूमिका में देखा, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उनकी आवाज काफी दमदार थी। तो खलनायकों का किरदार निभाकर ये जो हमारे अभिनेता हैं, वो लोगों की नफरतें पाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये उनके किरदार की तारीफ है कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपने किरदारों को निभाया। इसी तरह से गजनी फिल्म जब आई साल 2008 में, जब ये फिल्म आई तो भी इस किरदार को भी बहुत याद किया गया, लेकिन इसमें अक्सर नायक आमिर खान के किरदार को गजनी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कोई कुछ भूलने लगता है तो उसे कहते हैं तुम गजनी तो नहीं हो गए। लेकिन आमिर खान के किरदार का नाम इस फिल्म में क्या था, ये आप हमें बताइए, क्योंकि इनका नाम तो गजनी था।
चल के पसीना झूम जरा तुम हो नगीना झूमो झूमो झूम झूम मेरे संग मस्तियों की कश्ती खोलो किनारों को बाय बाय बोलो आओ ना हवाओं संग हो डोलो 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 मेरे संग ए बच्चू तू सुन ले मेरे ना बोला अब खुल के जी ले तू कोई सीमा ना बोला हल्का सा नशा है मस्ती की वन में जीने का है चस्का तो आजा लगे लहरों की संग छप छप छपाक चम डोल डम 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 डमाक डम झूले झूम चमा झूम चपाक झूम पैरों में कसक गया तुम तमाक लहरों की संग छप छप छपाक चम डोल डम 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 डमाक डम झूले झूम जरा जरा झूले झूम जरा झूले झूम जरा जरा झूले झूम जरा। नमस्कार, मैं तिग्मांशु धूलिया एक छोटा सा संदेश लेकर आया हूं कि हाल ही के दिनों में भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया है। ये पहलगांव में निहत्थे नागरिकों पर कायरतापूर्ण और अक्षम्य हमले के विरुद्ध शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को मैं बधाई देता हूं और उनकी वीरता, समर्पण और प्रतिबद्धता को सलाम करता हूं। नमस्कार। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला और गीत से ठीक पहले हमने आपसे पूछा था कि गजनी फिल्म में आमिर खान के किरदार का नाम क्या था। संजय सिंघानिया नाम बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई कुछ भूलने लगता है तो हम उसे कहते हैं गजनी, कहना चाहिए संजय सिंघानिया। खैर, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और इस राख से उठी चिंगारी को विश्वनाथ कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी पहले खलनायक हुआ करते थे, उन्हें बाद में हीरो के रूप में खूब नाम कमाया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय फिल्में जो होती हैं, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्में, उसमें खलनायकों के लिए कोई जगह नहीं होती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि खलनायक के रूप में उन्हें अजित जंजीर फिल्म में बहुत प्रभावित लगे। जीवन मृत्यु में भी उन्होंने खलनायक की शानदार भूमिका अदा की है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो मुझे गुस्से के कारण मुझे ही खलनायक कहता है। और हमारे एक साथी ने क किरण लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खलनायक गुलशन ग्रोवर की आज कोई बात क्यों नहीं कर रहा। भाई, हमारे पास तो 10 फिल्मों की लिस्ट थी, लेकिन आपने जरूर उनकी बात की, इसके लिए हम आपको कहते हैं धन्यवाद। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि डर फिल्म में शाहरुख खान का किरदार उन्हें काफी पसंद आया। तो इस तरह से बहुत सी बातें तो हो रही हैं, लेकिन गाने भी चलाते रहने चाहिए, गाने भी आपको सुनवाते रहने चाहिए, लेकिन साथ में सवाल न पूछें तो कैसे हो सकता है। आप हमें बताइए कि देखिए, इतनी देर से तो हम अलग अलग विलेंस के डायलॉग्स याद कर रहे हैं और उनके बारे में काफी बुराइयां भी कर रहे हैं उनकी, लेकिन विलेंस की कुछ तो अच्छी बात होगी। तो किसी विलेन की कोई अच्छी बात अगर आपको लगती है तो क्या है वो अच्छी बात, हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं अग्निपथ फिल्म का गीत। बताइए इसमें नायक नायिका कौन थे। गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे, 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 गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे। मायूसियों के चोंगे उतार के फेंक देना सारे,
अग्निपथ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और अग्निपथ इस 2012 में आई इस फिल्म में नजर आते हैं ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा नायक नायिका की भूमिका में। हमारे साथी कहने खलनायकों की चर्चा हो और जीवन का नाम ना आए ये तो हो नहीं सकता। अपनी धार्मिक फिल्मों में नारद की भूमिका में मशहूर है लेकिन बाद में क्रूर विलेन के रूप में चर्चित रहे। वहीं हमारे साथियों ने याद किया है महिला खलनायकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि उन पर एक अलग से कार्यक्रम किया जा सकता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खलनायकों में सड़क फिल्म में सदाशिव अमरापुरकर साहब ने जो किरदार निभाया बहुत डरावना है, बेस्ट एक्टिंग है। वहीं हमारे साथी याद कर रहे हैं ऋषि कपूर को और जीवन को, अमजद खान की और भी फिल्मों की बात कर रहे हैं जिनमें वो उन्होंने खलनायक की भूमिका नहीं निभाई है। वहीं वो कह रहे हैं कि एक साथी कह रहे हैं कि रणजीत तो उन्हें पैदाइशी खलनायक लगते हैं, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी हुआ करती थी कि ऐसा लगता था कि अगर ये आदमी कहीं जा रहा है, सीधे जा रहा है, तो हम सीधे हो जाते थे कुर्सी पर कि कुछ ना कोई बुरा करने ही जा रहा है। और उन्होंने जब उनका नॉवल पढ़ा तो उन्हें पता चला कि वे एक सज्जन व्यक्ति हैं। और हमारे साथी ने जो इतनी सारी बातें कही हैं वहीं हम आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संघर्ष फिल्म में आशुतोष राणा के किरदार को बहुत आप पसंद करें, क्या उस किरदार का नाम आपको पता है तो हमें बताइए। ला 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 मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। शरारत नहीं है तो फिर और क्या है, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती। संघर्ष फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा इसमें विलेन के किरदार में आशुतोष राणा नजर आते हैं, क्या नाम था उनके किरदार का, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, लज्जा शंकर पांडे। वहीं विलेन की खूबी बताते हमारे एक साथी ने कहा कि वो अपनी बात के पक्के होते हैं, तो हम भी अपनी बात को पक्का रखते हुए कार्यक्रम से इजाजत लेते